एक बार मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई और हमें तुरंत उनके लिए ट्रेन का टिकट बदलवाना पड़ा। नाम और तारीख बदलने के लिए मैंने क्या क्या किया और रेलवे के नियमों ने कैसे मदद की, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में फंस जाते हैं या जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। रेलवे ने ट्रेन टिकट ट्रांसफर को लेकर एक नया नियम लागू किया है जो आपके लिए बेहद काम आ सकता है। मान लीजिए कि आपने अपने नाम से ट्रेन का टिकट बुक करवाया था, लेकिन किसी वजह से आप उस तारीख पर यात्रा नहीं कर सकते। ऐसे में आप अपना वही टिकट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं जो उसी दिन ट्रेन में यात्रा करना चाहते हो। इस सुविधा के जरिए दूसरा व्यक्ति आपके टिकट पर सफर कर सकता है। अब सवाल यह है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, रेलवे के नियम कानून क्या कहते हैं, किन परिस्थितियों में और किन लोगों को आप अपना ट्रेन टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सब कितने घंटे पहले तक किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान आपके पास टिकट सही तरीके से मौजूद हो ताकि आपको जुर्माना ना भरना पड़े। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास टिकट होते हुए भी रेलवे जुर्माना लगा दे यदि आपने टिकट संभालने में चूक कर दी हो। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रेन टिकट ट्रांसफर के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपने किसी ट्रेन का टिकट बुक किया है, चाहे वो 15 तारीख का हो या 20 तारीख का हो या किसी भी अन्य तारीख का हो, लेकिन किसी कारणवश उस दिन आपकी यात्रा नहीं हो पा रही है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये है कि आप अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं। आप अपनी यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले तक अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि आप अपना ट्रेन टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेन टिकट ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है और किनके नाम पर यह संभव है। तो दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि ये सुविधा केवल आपके ब्लड रिलेशन वाले सदस्यों के लिए ही उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि आप अपना टिकट अपने पिताजी, माताजी, भाई, बहन, बेटे, बेटी, चाचा या चाची जैसे करीबी रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये नियम उन्हीं पर लागू होता है जिनसे आपका खून का रिश्ता होता है। हालांकि यदि आप सोचते हैं कि ये टिकट अपने दोस्त, किसी दूर के रिश्तेदार, गांव समाज के किसी सदस्य, जानने वाले या ऑफिस के किसी सहकर्मी को ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। रेलवे के नियमों के अनुसार ब्लड रिलेशन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रेन का टिकट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप अपना ट्रेन टिकट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक वो व्यक्ति आपके ब्लड रिलेशन में ना हो। टिकट ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया में दोनों व्यक्तियों की पहचान और रिश्ते का प्रमाण देना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपसे और उस व्यक्ति से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड जमा करने की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों के माध्यम से रेलवे यह सत्यापित करता है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। उदाहरण के लिए आधार कार्ड पर आपके और उस व्यक्ति के पिताजी का नाम देखकर यह पुष्टि की जा सकती है कि आप भाई हैं या कोई अन्य रिश्ते में जुड़े हुए हैं। जब आप ब्लड रिलेशन वाले किसी व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर कराते हैं तो आपको अपना रिश्ता साबित करना होता है। केवल तभी आपका टिकट सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के टिकटों पर लागू होती है और पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है। ध्यान रखें, टिकट ट्रांसफर का प्रावधान केवल आपके ब्लड रिलेशन तक सीमित है और इसी के आधार पर रेलवे इस सेवा को प्रदान करती है। आप अपना ट्रेन टिकट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना अनिवार्य है। चाहे आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया हो या रेलवे स्टेशन के काउंटर से लिया हो, किसी भी प्रकार का टिकट ट्रांसफर कराया जा सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि टिकट ट्रांसफर की सुविधा केवल ऑफलाइन उपलब्ध है। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं लेकिन उसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करा सकते। इसका कारण यह है कि रेलवे को यह सुनिश्चित करना होता है कि टिकट ट्रांसफर जिस व्यक्ति के नाम पर हो रहा है वो आपके ब्लड रिलेशन में है या नहीं। इस रिश्ते को प्रमाणित करने के लिए आपको और संबंधित व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेजों के साथ रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर उपस्थित होना होगा। वहां आपके रिश्ते की पुष्टि होने के बाद आपका टिकट आसानी से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एक और सवाल जो आपके मन में जरूर आता होगा वो ये है कि क्या ट्रेन टिकट की तारीख बदली जा सकती है। मान लीजिए आपने 20 तारीख को यात्रा करनी है, टिकट बुक किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस टिकट की तारीख बदलकर 25 कर दी जाए। तो आपको बता दें कि रेलवे में ऐसा कोई नियम नहीं है जो ट्रेन टिकट की तारीख को बदलने की अनुमति देता हो। आप जिस तारीख को ट्रेन के लिए टिकट बुक करते हैं वो फिक्स होता है। ना तो उस टिकट की तारीख बदली जाती है और ना ही ट्रेन बदली जाएगी। हाँ, आप टिकट में केवल नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ शर्तों के तहत ही होता है। नाम बदलने की सुविधा केवल ब्लड रिलेशन वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और ये प्रक्रिया यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले तक की पूरी की जा सकती है।
इसीलिए यदि आपको अपनी यात्रा की तारीख बदलनी है तो आपको मौजूदा टिकट कैंसिल कराकर नई तारीख का नया टिकट बुक करना होगा। दोस्तों, ट्रेन में सफर के दौरान मैंने खुद ये देखा है और आप में से कई लोगों ने सुना या देखा भी होगा कि यात्री टिकट को लेकर यात्रा कर रहे होते हैं, फिर भी टीटी उनके ऊपर जुर्माना लगा देता है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि यदि आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट लिया है तो ट्रेन में यात्रा के दौरान उस टिकट का आपके पास ओरिजिनल होना अनिवार्य है। यह रेलवे का स्पष्ट नियम है। मान लीजिए आपने फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी या स्लीपर कोच का टिकट लिया है और वो कंफर्म्ड है, तो आपको यात्रा के दौरान अपने पास वो ओरिजिनल टिकट जरूर रखना होगा। यदि टीटी गहन चेकिंग के दौरान आपका टिकट मांगता है और आपके पास केवल उसका फोटो या अन्य कोई दस्तावेज है तो इसे मान्य नहीं किया जाएगा। रेलवे के नियमों के अनुसार ऑफलाइन काउंटर से लिया गया टिकट ट्रेन में ओरिजिनल रूप में दिखाना आवश्यक है। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो आपको फाइन के साथ साथ पूरी यात्रा का किराया भी भरना पड़ेगा और ये राशि रिफंडेबल भी नहीं होगी। कुछ मामलों में टीटी केवल नाम और सीट नंबर से पुष्टि कर सकता है, लेकिन जब गहन जांच होती है तो नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। इसीलिए अगर आप रेलवे स्टेशन से ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो यात्रा के दौरान उसे अपने साथ रखना ना भूलें। दूसरी ओर, यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आपको प्रिंट आउट की जरूरत नहीं होगी। आपके मोबाइल में जो टिकट का जो मैसेज है या उसकी तस्वीर पर्याप्त होती है, लेकिन ऑफलाइन टिकट के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन छोटी छोटी जानकारी ना होने के कारण कई बार उन्हें फाइन भरना पड़ता है। ऐसे में जब भी आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से ऑफलाइन टिकट लें तो उसे सुरक्षित रखें और यात्रा के दौरान साथ लेकर जाएं। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि किसी भी अनावश्यक परेशानी से भी बचाव होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।